नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जी जान से मेहनत की, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो लगता है कि सब कुछ धुंधला है, पढ़ी हुई चीजें याद ही नहीं रहती। अगर ऐसा है तो आज हम इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेंगे और तैयारी का एक स्मार्ट तरीका सीखेंगे। घंटों पढ़ाई की, सब कुछ अच्छे से समझा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद दिमाग एकदम ब्लैंक। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो लगभग हर स्टूडेंट को परेशान करती है। ये आवाज है ना, ये लगभग हर स्टूडेंट के मन की आवाज है। और ये निराशा बहुत गहरी होती है जब लगता है कि सारी मेहनत जैसे बेकार जा रही है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर असल प्रॉब्लम मेहनत में नहीं बल्कि तैयारी के तरीके में हो। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तैयारी की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करना, जबकि असली चैलेंज पढ़ना है ही नहीं। असली चैलेंज है पढ़े हुए को याद रखना। और यहीं पर सारी बात आकर टिक जाती है एक असरदार रिवीजन पर। तो ये रिवीजन आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ किताब के पन्ने पलटना बिल्कुल नहीं है। रिवीजन एक एक्टिव प्रोसेस है। इसका असली मतलब है जो कुछ भी सीखा है उसे अपने दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंटली, मतलब हमेशा के लिए बिठा देना। ये जो आंकड़ा है ना, ये वाकई में चौंकाने वाला है। साइंस ये कहती है कि बिना रिवीजन के हम सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही सीखी हुई बातों का लगभग 60% हिस्सा भूल जाते हैं। सोचिए जरा, एक ही दिन में आधी से ज्यादा मेहनत पर पानी फिर गया। बस यहीं पर हमें एक नई स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है। तो फिर टॉपर्स ऐसा क्या अलग करते हैं? क्या वो हमसे ज्यादा पढ़ते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी पढ़ाई के घंटों में नहीं, बल्कि उनके रिवीजन करने के माइंडसेट में होता है। और यही है वो मंत्र जो टॉपर्स की कामयाबी का राज है। कम पढ़ो, ज्यादा दोहराओ। सुनने में शायद ये थोड़ा उल्टा लगे, है ना? लेकिन तैयारी की दुनिया में यही सबसे कारगर सिद्धांत है। अब ये स्लाइड इस फर्क को बहुत ही अच्छे से दिखाती है। एक एवरेज स्टूडेंट का फोकस क्वांटिटी पर होता है। अरे वाह, आज तो 10 चैप्टर पढ़ लिए। वहीं एक टॉपर क्वालिटी पर ध्यान देता है। आज 2 चैप्टर ऐसे पक्के कर लिए कि अब कभी नहीं भूलूंगा। टॉपर हमेशा नए टॉपिक पर कूदने से पहले पुराने टॉपिक्स को चट्टान की तरह मजबूत करता है। चलिए अब उन सुनहरे नियमों की बात करते हैं जो किसी भी असरदार रिवीजन स्ट्रैटेजी की नींव होते हैं। ये नियम तैयारी करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी रूल, पैसिव नहीं एक्टिव रिवीजन। अच्छा, पैसिव रिवीजन का मतलब है बस किताब खोलकर पढ़ते जाना। लेकिन एक्टिव रिवीजन में दिमाग को काम पर लगाया जाता है। खुद से सवाल पूछना, बिना देखे लिखने की कोशिश करना और खुद का टेस्ट लेना। असली सीखना इसी को कहते हैं। दूसरा गोल्डन रूल है लिख कर रिवीजन करना। जब हम सिर्फ पढ़ते हैं तो केवल हमारी आंखें और दिमाग काम करते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं ना, तो हमारी आंखें, दिमाग और हाथ तीनों एक साथ सीखते हैं। ये मल्टी सेंसरी लर्निंग एक बहुत ही मजबूत मेमोरी बनाती है। और तीसरा नियम है सही समय पर रिवीजन करना, जिसे स्पेस्ड रेपिटेशन भी कहते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के 1 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, 21 दिन बाद और आखिर में 1 महीने बाद दोहराएं। ये तरीका जानकारी को दिमाग में परमानेंटली स्टोर कर देता है। तो गोल्डन रूल्स तो समझ आ गए। अब उन स्मार्ट तरीकों और टूल्स पर आते हैं जिनका इस्तेमाल सफल छात्र अपने रिवीजन को और भी ज्यादा असरदार बनाने के लिए करते हैं। पहला हथियार है शॉर्ट नोट्स। हर चैप्टर को बस 2-3 पन्नों में समेट देना। पॉइंट्स, डायग्राम्स और अलग अलग रंगों के पेन का इस्तेमाल करना। एग्जाम से ठीक पहले जब पूरी किताब पढ़ना नामुमकिन होता है, तब यही शॉर्ट नोट्स सबसे अच्छे दोस्त साबित होते हैं। दूसरा स्मार्ट टूल है मिस्टेक नोटबुक, यानी गलतियों की कॉपी। जब भी कोई सवाल गलत हो जाए तो उसे इस कॉपी में लिख लें। सिर्फ सवाल ही नहीं, बल्कि ये भी लिखें कि वो गलत क्यों हुआ और उसका सही तरीका क्या है। यकीन मानिए, ये सबसे कीमती रिवीजन गाइड बन जाती है। और तीसरा सबसे पावरफुल तरीका है खुद को पढ़ाना। किसी भी कॉन्सेप्ट को आईने के सामने खड़े होकर या एक खाली कमरे में ऐसे समझाएं जैसे आप ही टीचर हैं। अगर किसी मुश्किल टॉपिक को आसान शब्दों में समझाया जा सकता है तो इसका मतलब है कि उस पर पूरी तरह से महारत हासिल हो चुकी है। चलिए अब उस सबसे जरूरी समय की बात करते हैं जो परीक्षा से ठीक पहले आता है। इस दौरान टॉपर्स क्या करते हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी, वो क्या करने से बचते हैं, ये जानना बहुत ही अहम है। आखिरी दिनों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। क्या करना है? सिर्फ अपने नोट्स और मिस्टेक नोटबुक को रिव्यू करना है, मॉक टेस्ट देने हैं और जो कमजोर टॉपिक्स हैं उन पर ध्यान देना है। और क्या बिल्कुल नहीं करना है?
कोई भी नई किताब नहीं उठानी है और सबसे जरूरी, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सफलता का असली मंत्र आखिर है क्या? ये सिर्फ घंटों की पढ़ाई में नहीं, बल्कि एक स्मार्ट और लगातार चलने वाले प्रोसेस में छिपा है। तो सबसे जरूरी बात यह है, सफलता इस पर निर्भर नहीं करती कि कितना पढ़ा गया है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि कितना याद रखा गया है। हमारा आखिरी लक्ष्य सिलेबस खत्म करना नहीं, बल्कि सिलेबस को याद रखना होना चाहिए। ये जो टॉपर का साइकिल है, ये पूरी प्रक्रिया को एक बार में समझा देता है। पहले पढ़ो, फिर उसे समझो, उसके बाद दोहराओ, खुद को टेस्ट करो और अपनी गलतियों को सुधार कर फिर से दोहराओ। बस यही वो साइकिल है जो एक साधारण छात्र को टॉपर बना देती है। तो अंत में बस एक बात याद रखनी है, जानकारी को दिमाग में टिकाए रखने का एक ही तरीका है, और वो है स्मार्ट रिवीजन। अब सिर्फ पढ़ना नहीं है, सही तरीके से दोहराना है। यही वो चीज़ है जो मेहनत को